वेलकम टू आगाज एकेडमी प्रेजेंट्स 10 मिनट पीएससी बूस्टर सीरीज। लास्ट वीडियो में हमने देखा था लॉन्गिट्यूड के बारे में कि लॉन्गिट्यूड जो है वो क्या होती है, लॉन्गिट्यूड का एक्चुअल यूज़ क्या है, उसका सिग्निफिकेंस क्या है। वीडियो के अंत में मैंने आपको बताया था कि लॉन्गिट्यूड की मदद से हम टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब ये लॉन्गिट्यूड की मदद से टाइम कैलकुलेट कैसे होता है। जैसे हमने देखा था लास्ट लेक्चर में कि 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड जो है वो प्राइम मेरिडियन है। ठीक है, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड जो है वो प्राइम मेरिडियन होता है। अब 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड को हम क्या बोलते हैं? ग्रीनविच मीन टाइम। मतलब 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड पे प्राइम मेरिडियन पे जो टाइम है उसको हम रेफरेंस टाइम मान के चलते हैं, जिसका नाम है ग्रीनविच मीन टाइम। ग्रीनविच नाम क्यों दिया गया है? इंग्लैंड में एक प्लेस है ग्रीनविच, उस प्लेस के रेफरेंस में जो है वो ग्रीनविच मीन टाइम दिया गया है हमको। ठीक है, अब हमको पता है कि अर्थ का रोटेशन क्या है। अर्थ जो है वो रोटेट करता है 360 डिग्री इन 24 आवर्स। ठीक है, सबको पता है ये कि अर्थ जो है वो अपने एक्सिस पे 24 आवर्स में 360 डिग्री रोटेट करता है। इसका क्या मतलब है कि 1 आवर में अर्थ कितना रोटेट करेगा? 360 अपॉन 24 दैट इज 15 डिग्री। इसका मतलब ध्यान से समझिएगा। ठीक है, 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन से हर 15 डिग्री पर अर्थ का टाइम जो है वो 1 आवर आगे हो रहा है। ठीक है, हम आगे क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि जीएमटी को हमने रेफरेंस माना है। जीएमटी के ईस्ट साइड में हम जो है वो प्लस, जीएमटी का जो है वो टाइम प्लस होगा, जीएमटी के जो है वो वेस्ट में टाइम जो है वो माइनस होगा। ठीक है, मतलब टाइम पीछे होगा, जीएमटी के जो है वो ईस्टर्न साइड में टाइम आगे होगा। कितना आगे होगा? हर 15 डिग्री में 1 आवर टाइम डिफरेंस आएगा। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट मैं होप कर रही हूँ कि आप लोगों को समझ में आया है। ठीक है, जीएमटी पढ़ने के बाद जो है वो नेक्स्ट हमारा जो कॉन्सेप्ट है दैट इज इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। हमने स्कूल में पढ़ा है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इज 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड पे जो टाइम है दैट इज कंसिडर्ड टू बी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। अब हम इसको स्टैंडर्ड टाइम क्यों बोलते हैं? ठीक है, ध्यान से समझना इस बात को। अगर किसी भी एक देश में टाइम जो है वो स्टैंडर्ड नहीं होगा, टाइम एक कांस्टेंट नहीं होगा, तो केओस हो सकता है। ठीक है, अब हमको पता है गुजरात और अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, इंडिया का एक्सटेंट जो है वो बहुत ज्यादा है फ्रॉम गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, इन दोनों स्टेट्स के बीच का जो टाइम डिफरेंस है दैट इज ऑलमोस्ट 2 आवर्स। टाइम डिफरेंस ऑफ सनराइज, मतलब अरुणाचल प्रदेश में 2 घंटे पहले जो है वो सनराइज हो जाता है एज कंपेयर टू गुजरात। ठीक है, अगर हमारा जो टाइम है वो स्टैंडर्ड टाइम नहीं होगा, अगर पूरे देश में हमारा एक टाइम नहीं होगा तो पूरा क्योटिक सिचुएशन बन जाएगा। ठीक है, टाइम अलग अलग होने की वजह से जो है वो हो सकता है रेलवे एक्सीडेंट्स हो जाए। ठीक है, इस वजह से जो है वो हम इंडियन स्टैंडर्ड टाइम 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड पे जो टाइम है वो लेके चलते हैं। अब इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है वो 82.5 डिग्री ईस्ट लैटिट्यूड जो है वो 5 स्टेट से होके गुजरता है। ये 5 स्टेट्स के नाम आपको याद रखने हैं: उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा एंड आंध्र प्रदेश। ये 5 स्टेट से होके जो है वो 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड जो है वो गुजरता है। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे रफली जो है वो रिप्रेजेंट किया है, इन 5 स्टेट से होके जो है वो 82.5 डिग्री लॉन्गिट्यूड गुजरता है। अब 82.5 डिग्री ही क्यों लिया है हमने? ठीक है, 82.5 डिग्री जो है वो कोई ऐसा रेफरेंस नहीं है, एक ग्लोबल अंडरस्टैंडिंग पैदा हुई थी जब स्टैंडर्ड टाइम जो है वो डिसाइड हो रहा था कि 7.5 के मल्टीपल्स में किसी भी देश का जो है वो स्टैंडर्ड टाइम डिसाइड किया जाएगा। इस वजह से हमारे देश का स्टैंडर्ड टाइम 82.5 डिग्री ईस्ट डिसाइड किया गया है। इसमें एक और पॉइंट है कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इज अहेड ऑफ GMT
बाई 5.5 आवर्स। इसका क्या मतलब है? ठीक है, हमको पता है 0 डिग्री इज द प्राइम मेरिडियन। हर 15 डिग्री में जो है वो 1 आवर टाइम बढ़ रहा है। ठीक है, 0 डिग्री से अगर 82.5 डिग्री ईस्ट की तरफ जाएंगे तो ये लगभग 330 मिनट्स होते हैं। दैट इज इक्वल टू 5 आवर्स 30 मिनट्स। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इज अहेड ऑफ जीएमटी बाई 5.5 आवर्स। ठीक है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। आपको जो है वो क्वेश्चन पूछा जा सकता है रिगार्डिंग ग्रीनविच मीन टाइम। ठीक है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, इवन पीएससी मेंस में भी जो है वो आपको इससे क्वेश्चंस आ सकते हैं कॉन्सेप्ट बेस्ड। ठीक है, तो ये एक पॉइंट जो है वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है। स्टेट्स के नाम भी आप याद रखिए। ठीक है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इज अहेड ऑफ जीएमटी बाई 5.5 आवर्स, ये भी आप याद रखिए। एक और कॉन्सेप्ट है जो मैं इस टॉपिक के एंड में करना चाहती हूँ डिस्कस, दैट इज टाइम एंड डिस्टेंस। ठीक है, इसमें एक क्लैरिटी होनी चाहिए कि लॉन्गिट्यूड से जो है वो हम टाइम कैलकुलेट करते हैं। जैसे अभी हमने पढ़ा 0 डिग्री को जो है वो रेफरेंस मान के, जीएमटी को रेफरेंस मान के जो है वो पूरे वर्ल्ड का टाइम कैलकुलेट जो है वो कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। ये है हमारा लॉन्गिट्यूड का कॉन्सेप्ट। ठीक है, लैटिट्यूड्स जो है वो डिस्टेंस कैलकुलेट करने में इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पहले जो हमने पढ़ा था नॉर्थ साउथ डायरेक्शन की, इक्वेटर से जो है वो कितना नॉर्थ और कितना साउथ है। सेकेंड जो है वो कॉन्सेप्ट है कि लैटिट्यूड जो है वो डिस्टेंस कैलकुलेट करने में भी इंपॉर्टेंट है। लैटिट्यूड जो है वो क्लाइमेटिक रीजन्स आइडेंटिफाई करने में भी इंपॉर्टेंट है, जो हमने हीट जोन में पढ़ा। ठीक है, तो कंक्लूड जो है वो इस पे करेंगे। ये हमारा टॉपिक हो गया लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, जीएमटी, आईएसटी एंड टाइम का। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम नया टॉपिक लाएंगे ज्योग्राफी के साथ। आप हमारे साथ बनिए रहे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।